हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अगेन वंस। लास्ट वीडियोस में मैं लास्ट सीरीज़ कंप्लीट कर चुका हूँ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पे। उस पर मैंने हर एक टर्म आपको समझा दी है अभी तक की। तो फिर अभी मैं नेक्स्ट चैप्टर फिजिक्स का लाया हूँ, जो कि है 10th चैप्टर, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इस चैप्टर में मैं आपको लाइट के बारे में, रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, इनके बारे में समझाऊंगा। आप इसे देख रहे हैं, स्टेप वाइज लिखा है। लाइट के नीचे रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के नीचे रिफ्रैक्शन। ईच एंड एवरी टर्म में स्टेप वाइज आपको समझाऊंगा। ये भी वीडियो शायद 3 या 4 पार्ट्स में कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर अभी जो नया है मेरे चैनल पे, वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को टैप करके मेरे हर एक वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तो बिना किसी जरिए के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो नेक्स्ट टर्म इज लाइट. Light means what? Light is a ray which enable us to see object, thing and each and everything very easily. Why it's like that? मतलब हम कभी भी डार्कनेस में या नाइट में देखें, कुछ लोगों को मीन्स स्पेक्स होता है, जैसे कि मुझे, स्पेक्स वालों को कैसा होता है, मीन्स लॉन्ग साइट हु कैन नॉट सी। व्हाट विल हैपन मीन्स उनको रात में दिखेगा नहीं इजीली। विदाउट लाइट दे कांट सी एनीथिंग। व्हाई इट हैपन्स? बिकॉज क्योंकि लाइट जब तक कोई ऑब्जेक्ट पे नहीं गिरती और रिफ्लेक्ट हमारे आँखों पे नहीं होती, तब तक हम कुछ भी नहीं देख सकते। वो ऑब्जेक्ट हम क्लियरली नहीं विजिबल कर सकते। जैसे कि आप सुबह देखते हो, सनलाइट जब गिरती है तब हम हमारे आँखों पे रिफ्लेक्ट, वहाँ उस ऑब्जेक्ट पे रिफ्लेक्ट होकर हमारे आँखों में आती है, इसलिए हम उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। अगर यहाँ पे ऐसा स्टोन है, यहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ पे सन है, सॉरी इट विल कम इन मिडल। तो फिर सनलाइट जब, ओके आई विल चेंज माय पेन, जब सनलाइट यहाँ से गिरती है इसके ऊपर, और एनी लाइट मीन्स एट डे टाइम द लाइट विल बी देयर। सो जब सनलाइट इसके ऊपर गिरती है तब ये यहाँ पे ये रे जो है रिफ्लेक्ट होके अपने हमारे आइज़ में आती है। उस वक्त इफ़ वी आर स्टैंडिंग हियर, इन आवर आइज द रे विल कम, सो वी कैन सी दैट ऑब्जेक्ट। आई थिंक सो आई शुड एक्सप्लेन अबाउट रे फर्स्ट। रे क्या होती है? रे मीन्स a point through which a line is there. अभी line segment आपको पता है, in maths you had learned line segment means what? A limited line means a line segment, and an infinite line is this. From both sides it extends infinitely, but line segment up to this only. But ray means what? Ray means from one side it is limited, means from one side it is constant and from next side it is infinite. This is ray. So I think so that light means what? You hadn't be clear. So light means this only. When an ray enable means we can see because of an ray, means when this sunlight falls on this stone, it reflects in our eyes and we can see that object very easily. This is about light. And on next screen I will explain about reflection of light. Reflection of light means what? In that terms means I will not explain it in detail because it is an only introduction about this video. तो फिर मैं अपने अगले स्क्रीन पे सिर्फ रिफ्लेक्शन की इंट्रो दूंगा। ओके, सो सी। सो नेक्स्ट, रिफ्लेक्शन मीन्स व्हाट? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मीन्स व्हाट? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मीन्स रिवर्सिंग ऑफ एन लाइट रे थ्रू स्पॉटिंग एन ओपेक ऑब्जेक्ट इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अभी ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसे होता है? क्या होता है जब कुछ भी एन सिंपल लाइट रे और सन रेज विल फॉल ऑन एनी ऑब्जेक्ट, इट रिफ्लेक्ट्स ऑन दैट एंड इट कम्स इन आवर आइज, दैट्स व्हाई वी कैन सी दैट ऑब्जेक्ट एज आई टोल्ड इन लाइट डेफिनेशन। तो फिर ये होता कैसे, मैं आपको रे डायग्राम से समझा देता हूँ रिफ्लेक्शन होता कैसे। सो आई विल टेक वन मिरर and it is compulsory that the reflection will occur only on mirror or any polished surface. Why like this means, if any stone like this stone or any paper if you will
डू लाइक दिस मीन्स पूरा मरोड़ दोगे उस पेपर को, तो फिर उस पर रिफ्लेक्शन कैसी होगी, आई विल टेल विद ब्लू पेन. Like this it will go, sometimes like this, sometimes like this, it will reflect like this, means it will diverge, means वो पूरा फैल जाएगा. In one particular distance it will not go. Why? It is because वो एक rough surface है. Like the same on paper also, paper ball, ऐसे ऐसे कैसे भी जाएंगे वो. So lastly I explained in light definition about stone, वो हमें वो डाइवर्ज ही क्यों ना हो पर वो हमें दिखता है. तो फिर ओनली पॉलिश सरफेस द रिफ्लेक्शन विल ऑकर. सो आई विल एक्सप्लेन ऑन दिस. बिफोर एक्सप्लेनिंग द रे डायग्राम आई विल टेल अबाउट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि वो समझा तो ये समझेगा. सो फर्स्ट वन इज एंगल ऑफ इंसिडेंस. Second one is angle of reflection. Third is normal ray. What? Normal ray. Sorry, I will draw this diagram somewhat front. Yeah. So my meaning to say is that angle of incidence, angle of reflection and normal ray, these three are main law of reflection. So how this take place on that mirror, means any polished surface or any mirror. How means, see now I will say through ray diagrams correctly. If here is any sun or any torchlight also, no problem, means any source of light, if there is present, what will happen means, I will take a sun only, it is common, that's why. So this will give rays here and here it will reflect in particular direction, and in between these both rays one normal ray will come. What? Normal ray. Why it's there means, we will know that it's an imaginary ray because we should know this as angle of incident and angle of reflection. So from the source of light, when the ray comes to the polished or any mirror like substance or anything, it will, on this the ray will reflect and come directly to our eyes. We are standing here on earth. On earth we are standing, and in our eyes the reflection will takes place in our eyes. So this means like this the reflection will takes place. And next I will explain about spherical mirrors, and as well as this law of reflection will include spherical mirrors also. And after that I will explain magnification, formula of mirrors, etc, etc, as well as ray diagram in proper manner. And on next screen we will take refraction. I will not tell you all things in detail because there are more parts also, and if I will tell this all in introduction only, then what you will see in parts. So see you on next screen. हमने अभी तक देखा reflection of light. So now we will see refraction of light. Refraction of light means what? Means changing of one medium to another. यार बहुत जल्दी बता दिया मैंने क्यों, मतलब रिफ्रैक्शन मतलब क्या. फर्स्ट वी विल कंपेयर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन देम? द डिफरेंस इज दैट कि मतलब रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जब कोई भी सोर्स ऑफ लाइट होता है, सन, टॉर्च, एनीथिंग, जब वो अपनी रे छोड़ती किरणें, तब कुछ भी पॉलिश सरफेस या मिरर पे वो रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों में आती है. दैट्स वाई वी कैन सी दैट वेरी क्लियरली. रिफ्लेक्शन में हमने क्या लॉ सीखा था, एक पर्टिकुलर मतलब पॉलिश सरफेस पे कोई भी पर्टिकुलर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सीधे जाता है, मीन्स रे ऑफ लाइट विल बी स्ट्रेट. पर रिफ्रैक्शन में उसको गलत बताया. क्यों? क्योंकि वो इसमें वाटर बताया. मीन्स वाटर मीन्स व्हाट? द एग्जांपल ऑफ वाटर आई विल गिव. सी नाउ,
if in water any fish will be there. Yes, any fish will be there. If you will see from here, if you will, sorry, if you will see from here, what will happen means, when you are seeing to this fish, means the ray of incident, it will go straightly here and like this. मतलब फिश हमें क्लियर पोजीशन पे हमें नहीं दिखती, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे. Why means here the medium is different, air, and here the medium is different, water. I will write with another pen, otherwise you will confuse. So यहाँ पे मीडियम डिफरेंट है, यहाँ पे एयर है, यहाँ पे वाटर है. मीडियंस आर डिफरेंट, बोथ द मीडियंस. सो यहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑकर होती है. हम देखते एक तरफ है, हम सीधे देखते हैं. वी विल सी स्ट्रेटली, आवर आईज विल सी एवरी टाइम स्ट्रेटली. दैट्स वाई वी विल सी, मीन्स दैट फिश विल नॉट लुक एट इट्स करेक्ट ओरिजिनल पोजिशन, इट विल नॉट लुक टू अस. आप क्या करो, एक ग्लास में, मीन्स इन ग्लास यू पुट एन कॉइन, एनी 2-5 रुपीज़ कॉइन यू पुट एंड सी व्हाट विल हैपन. आप वो कॉइन ऊपर देखोगे. वाई? दैट्स वाई ओनली रिफ्रैक्शन. गो नियर द ग्लास, you will see somewhat down. Go away the glass, you will see somewhat up. This happens because only of refraction. So this is difference between reflection and refraction. And what means in rectangular slab the refraction will occur, that I will explain. And again means lenses, convex lens, concave lens, and lens formula, magnification, and refractive index, and power lenses. These all terms I will explain in coming parts. So be tuned to see the parts. और आज के लिए बस इतना ही. मैंने आज आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दिया, लाइट क्या है, रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन क्या है. तो फिर अभी आपको थोड़ा क्लियर हो गया होगा कि रिफ्रैक्शन क्या है, रिफ्लेक्शन क्या है. दोनों में कंफ्यूज मत होना. मैनी टाइम्स मैनी स्टूडेंट्स विल कंफ्यूज इन दिस बोथ. सो लाइट, इसकी डेफिनेशन ज़्यादा कोई बताता नहीं, पर लाइट की भी एक डेफिनेशन है, उसकी वजह से हम देख सकते हैं. अभी विबग्योर मीन्स दैट कलर्स ऑफ रेनबो, दैट इज़ द डिफरेंट मैटर. आई विल से दैट ऑल्सो, मीन्स अ पार्ट ऑफ दिस लेसन. तो फिर और एक आपको एक एग्जांपल अच्छा दूंगा. देखो अभी मीन्स व्हाट विल हैपन, आई विल नॉट मेक दिस वीडियो इन इवनिंग टाइम और एट नाइट टाइम, बिकॉज द व्हाट मीन्स सन विल बी नॉट देयर, मीन्स एनी करेक्ट लाइट विल बी नॉट देयर फॉर मी. तो फिर अभी मैं बना रहा हूँ, तो आप देख सकते हो इस कैमरे से सीधे यहाँ पे. आई थिंक सो हियर द रिफ्लेक्शन इज ऑकरिंग एंड यू कैन सी मी एंड माई वीडियो. तो फिर ये बस एक छोटा एग्जांपल था रिफ्लेक्शन के लिए. सो बस आज के लिए इतना ही. जो अब इस वीडियो पे नए हैं, जिसको ये वीडियो अच्छा लगा, वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक करके शेयर भी कीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत यूज़फुल हो सकता है आपके फ्रेंड्स के लिए, आपके ब्रदर्स के लिए और सिस्टर्स के लिए, आपके रिलेटिव्स में. तो फिर प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, लाइक दिस वीडियो, एंड वी विल मीट इन आवर कमिंग सून नेक्स्ट पार्ट्स. और फिर आज के लिए इतना ही. बाय.